अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स यूके में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और हमारी एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करें डॉक्टर साहबा, वाह जी वाह। कहने काफी अरसे बाद ਤੁਹਾਨੂੰ देखा माशाल्लाह ऐ की नाल बैठा है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यही कि आज इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, ये टीम इतनी मुख्तसर नहीं रहनी, ये बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। इसी का रंगीले ने बचे देते। नहीं, काफ़ी लोग इसमें ऐड होंगे इंशाल्लाह, यहाँ का लोकल टैलेंट। यस। सो बब्बू, इससे पहले हम जब भी शोज कर रहे थे पाकिस्तान से बैठ के कर रहे थे, आज आमने सामने यूके में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात, मैं उर्दू क्यों बोल रहा बहुत अच्छा लग रहा है। साडा आज पहला मेल बॉक्स ਅਸੀਂ यूके ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾर्ड ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और बहुत महीनों के बाद रिकॉर्डिंग। ਸਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ? ये जिसमें से गुजर के आए हैं, ये क्या था? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ? भाई इससे अलावा और क्या, आधी दर्जन स्टूडियो बनानी है हमने। ओए ਇਹਨੂੰ बन ਲੈਣ ਦੇ फिर ਵੇਖੀ तू। हाँ ना, नहीं नहीं, स्टूडियो बन चुका है, लाइट्स ग्रिड श्रिड लगना है, वो एक थोड़ा सा तवील काम है। क्यों भाईजान, ये आपको जी भाई, इंशाल्लाह कल तक वो हो जाएगा। कल तक ग्रिड लग जाएगा। परसों तरसों हम मॉक करेंगे खबरहार, एक दिन मॉक करेंगे जी। और सबसे दिलचस्प बात खबरहार की है कि यहाँ पर लोकल ऑडियंस जो है, ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੋ क्या ਪਾਸੇ बात। ਪਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ हाँ जी ਔਰ बिल्कुल। ਸਾਰਾ ਪੋਟੋਹਾਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ जी 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 जी। मीरपुर। मीरपुर। सबसे दिलचस्प बात यही है कि इंटरैक्टिव प्रोग्राम एक तवील अरसे बाद होने जा रहा है। पहले भी मैंने एक दो दफ़ा इसका अयादा किया, लेकिन समहाउ कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जैसे फिल्म है, आजकल फिल्म फिर जमूद का शिकार है। वैसे वाकई सर ये मेरे मेल बॉक्स के सवालों में से एक है, चूंकि आप जिक्र कर चुके हैं तो यहीं पे पूछूंगी, आपकी फिल्म कहाँ है? फिल्म मुझे लगता है किन किन हालात से गुजर रही है? फिल्म के साथ कहीं ना कोई जिंक्स है। जरूर होता है, कोई टोना इसके साथ कोई। देखें, दुबई में फिल्म शुरू की अच्छी खासी। जी सर, दुबई से भी आप 2 साल पहले जाएं कनाडा। हाँ जी, नहीं, दुबई और कनाडा यकजा था, वो एक ही फिल्म के दो हिस्से थे, क्योंकि ओवरसीज पोर्शन जो है ना, मतलब यूरोप में या अमेरिका में जो हमने करना था, उसकी स्टोरी ऐसी है जी। तो वो करना ही करना था। और फिर अबू धाबी तो इतना शानदार आपको रिबेट ऑफर करता है, और फिर वहाँ पे हमारे और दोस्त हैं, आपको पता ही है, एक से एक बढ़कर जो इस काम में इससे मुताल्लिक हैं। लेकिन समहाउ वहाँ पर शुरू किया काम तो वीज़ाज़ का प्रॉब्लम शुरू हो गया। पाकिस्तानी वीज़ा आप खुद समझते हैं, अभी तक बंद ने। ताहाल सूरत हाल वही है। हमने फिर सोचा, जब यहाँ आए थे शोज़ करने दिसंबर में आए, तो मैंने सोचा कि ये इतना खूबसूरत यहाँ पे लैंडस्केप है, तो हम यहाँ क्यों ना कर लें, और वीज़े भी आसानी से मिल जाए। मतलब यहाँ पहुँचना था कि पर लग गए रुसवाई को। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ गए हैं। तो और हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। हालांकि कितनी आओ भगत करते हैं ये, सही गल। बैफ्टा से लेकर लोकल काउंसिल्स तक, कि भी आप तो यहाँ पर पैसे खर्चने आए हैं। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੈਫਟਾ ਬੁਫਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੈਂ ਜਾਣਨੇ। ਭਾਜੀ ਬੈਫਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। क्यों? ਅਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਨਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। यार तू जानदार ही ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਕਸਫੋर्ड ਤੋਂ। हाँ, ऑक्सफोर्ड बड़े ਕਾਤਲੇ ਕਾਮੇਡੀ तेरी मेहरबानी को गल टोर लेंदी हो, एडे सोहने लग रहे हैं माशाल्लाह। जैसे आप ऑस्कर्स कहते हैं ना, हाँ, उसी ब्रिटिश तरह यहाँ का जो ऑस्कर है ना, उसको बैफ्टा कहते हैं कि इसको इस साल कितने बैफ्टाज मिले हैं। सानू तो जो मिले किस साल कितने रैप्टास मिले। रैप्टास। वैसे बब्बू कैसा जा रहा है आपका रंगीला साहब के साथ यहाँ रहना? बहुत बोर लाइफ कर दी नो, अल्लाह दी कसम। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं कहता हूँ चलो वॉक करन चलिए। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? बस सुबह का टाइम ऑक्सीजन अच्छी होंगी है। बस कर दे सारे तो पनाह ਸਾਨੂੰ दुआओ खुदा ਦਾ वास्ता। पूरी रिहायश ने वो बोरियत फैलाई है। अच्छा, दो बार चलो सोचते हैं इसके बारे में, सोचते हैं। हाँ। सर आप फिल्म का बता रहे थे। तो वीज़ा इज़ द ओनली इशू। फिर हमारे पाकिस्तानियों की ये ट्रेजेडी भी है, और ये मैं अलल-ऐलान कह रहा हूँ आर्टिस्ट तबके के लिए, कि खुदारा अपने बैंक अकाउंट्स मेंटेन किया करो। बेशुमार इदारे हैं जो कैश सैलरी देते हैं, बैंक्स के ज़रिए देते ही नहीं है। आप देख लीजिए, हमारा इदारा चाहे
किसी की 30,000 सैलरी भी है ना, जाती बैंक नहीं। जाती बैंक में ही ऐसे ही यही वजह है कि कासिम को वीजा मिल गया था। लड्डू नू ऐसा ही हुआ है ऐसे ना? ही है। तो अनफॉर्चुनेटली बाज ऐसे इदारे भी हैं, बहुत तगड़े इदारे हैं, उनके यहाँ बैंक अकाउंट का कोई रिवाज ही कोई नहीं, और ये होम बैंक ऑफिस स्टेटमेंट के बगैर उठा के बाहर फेंक देते हैं कि नहीं जनाब, हमें क्या पता कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था और यहाँ के क्या करना है। और इतने केसेस हैं स्लिप होने के, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सफोकेशन महसूस कर रहा है ये मुल्क। यहाँ की आबादी में इस तेजी से इजाफा हो रहा है जी ऐसे ही ओवरसीज का कि बात हाथ से निकल गई है इनके। जी ऐसे ही तो यही वजह है कि हमें फिल्म में भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम किसी भगदड़ में किसी इसलिए कि जी हमने लाजमी करनी फिल्म, हमें हर सूरत डिलीवर करनी, नो। तो सर जब आप फिल्म नहीं कर रहे तो इन द मीन टाइम फिर हम इनका क्या कर रहे हैं? नहीं ये तो देखें, अगर तो कहना ये तो नलायक मिस्किन है, इन सालों ने मेरा भी बठा बैठा दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इनके। ऐसी जब तक फिल्म नहीं करते तब तक ये बतौर खबरहार आर्टिस्ट ट्रीट होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लोडर काम कर रहे हैं, सामान उठा लिया भागो यहाँ से। वैसे बब्बू याद है वो दौर जब डाले उठाते थे? नहीं है ना भाई ने मैंने फिर याद करवाया ਇਹ ਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਟ ਕਿਸੇ ਐਡੀ ਗੋਲ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਾਊਨਰ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਤੇ ਨੇ ਬੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੜੀ। सर मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं यूके फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेडफोर्ड जब से आप शिफ्ट हुए हो, ये बताओ कि इधर सैर सपाटा हो रहा है? हाँ जी माशाल्लाह, जिथे जा रहे हैं इछला बाजार नजर आ रहा है सामने, इसलिए कि पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह यहाँ पे। मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ एंजॉय करता हूँ, और शहर छोटा सा है लेकिन कंजेस्टेड विद पाकिस्तानी। सारे माशाल्लाह साढ़े पोटोहार आजाद ज़्यादातर मीरपुर है, आज़ाद कश्मीर है। वो जो कैनन मिल में संडे बाजार लगता है उठे मांगते ने सारे भाई, एक ला के ऐसा चौक खलो देना एक पा के उस चौक के भाई वहाँ लगता है इतवार बाजार जैसे पाकिस्तान में होता है, हर चीज मिल रही जी, है, जी, जी। आवाजें भी लगा रहे हैं, पकौड़े वाला भी बैठा था, कुल्फियाँ। भला क्या याद आता है? शारजा का रौला, हां वो यार रौला भी मार्क सेम है एग्जैक्टली याद है। सेम है नाल जिया याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोई सस्ता तरीन लंच होएगा उन्हें पता होएगा तो यार 5 दिरहम में 3 बंदे भुगता देना फंसा के। वो जो फलाफल थे ना उनके तोबा, वो तो कितना 5 दिन किन्ने दिनों खाना खवाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਫਲਾਫਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ क्या मतलब? ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਏ ਆਓ ਚਲਤੇ हैं मस्जिद ਦੀ बैक साइड ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਜਰੇ ਚ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੋ ਆਪ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ लेकिन ज़िया साहब है अच्छे बंदे क्या बात है, ये बड़ी बात है, बह के सारे याद कर रहे हैं और ज़िया अच्छा लग रहा है। इंतहाई शानदार आदमी, सही गुड सोल। हाँ जी मैं 2 साल हो रहता हूँ मुझे मुसलमान कर देना सी नहीं, मस्जिद उसका पैशन है, वो पैशन नहीं उसका पैशन है ये एक अलग बात है। हर इमाम ओदा दोस्त है यानी आपको शायद नहीं पता कि वो स्पेशलाइज करता है मसाजिद के ऊपर व्लॉग्स कर, और उसके गालिबन कोई 200-250 व्लॉग्स हैं मसाजिद के ऊपर। और कहना मैं 2000 करने एवरी टाइम ही गोज टू अ डिफरेंट मॉस्क, और ये बड़ा कमाल है। उसकी डेफिनेशन ये कि इज अ गुड सोल। सियालकोट से है, सियालकोट से हमारे 2-3 दोस्त हैं। अली शाह इज ऑल्सो फ्रॉम सियालकोट। शिकारी जो आपका दोस्त अली शाह नहीं, वो बिलाल शाह है। अच्छा वो बिला ये अली शाह जो है ट्रेवल अप वाला भाई अली अली ग्लासेस वाले यार, जिसके घर बैठकर हमने समुंदर के किनारे ईद शो नहीं किया था। एटलांटिस
नहीं ये नहीं थे, यार ये नहीं था। नहीं ये नहीं थे ना। पुन्नू और ये दोनों थे, क्या बातें कर रही हो? पुन्नू और बब्बू नहीं था, कौन था पुन्नू? जब आप पता नहीं केड़े समुद्र ते ले गए कोई याद यार जब सामने से बोट्स गुजर रही थी, नहीं छोटी बब्बू मोटर नहीं बोट। था, पुन्नू के साथ वो था पेप्सी, आई थिंक सो। नहीं ये और बब्बू थे, बब्बू और पुन्नू दोनों थे ईद पे, ईद शो पे। यानी तुम कभी एटलांटिस गए हैं, पाम जुमेरा। पाम जमेरा की बात है, एटलांटिस और जगह थी, ये पाम जमेरा। नाम जो मेरा मुझे याद है ਅਸੀਂ तो वहां पे अली शाह, नहीं मैं नहीं मैं तो बब्बू नहीं था ना, पेप्सी था। मैं वो 200 दिन में रोड़स निकला नहीं अभी तक 200 दिरहम वाला मामला हुआ नहीं नहीं हो था। गया था, हो गया हो गया होना जो कह रहे हैं वो था वो था हमारा फैसलाबाद वाला कौन था? राशिद। राशिद हाँ राशिद कमाल था, मैं राशिद कमाल। पेप्सी नहीं मान सकता। नहीं पेप्सी भी उन दिनों था शायद, लेकिन राशिद कमाल था। या हामिद भाई हूं नहीं राशिद कमाल और पुन्नू था। पुन्नू तो डेफिनेटली था ना। हाँ पुन्नू था। पुन्नू डेफिनेटली था। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सर आपके व्लॉग्स। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ये किसे कह रहे हो? ਇਹ ਖਰਾਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ वो आज इतने फुल डिसेंट बन के बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਨਾ ਬਲੈਕ ग्रीन अच्छा जी, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। हाँ जी आप तो जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स की अक्सरियत नहीं जानती कि हमारे सबसे बड़े फैसिलिटेटर यहाँ पे, जनरल मैनेजर ऑफ एवरीथिंग, वो यासिर हैं। क्या बात और यासिर का ताल्लुक ऑक्सफोर्ड से है। ये वहाँ पर हस्ब तौफीक पढ़ाते भी हैं और पढ़ाते भी उर्दू हैं। उर्दू सोशल फिगर हैं, बड़े मशहूर टिकटॉकर भी हैं और सियासी तौर पे भी। बब्बू इतना नागवार क्यों गुजरा? नहीं ऑक्सफोर्ड अच्छा शहर है मैं जब ऑक्सफोर्ड गया था, आप साथ नहीं थे? नहीं मैं नहीं सिपाही आप किधर थे? मैं पता नहीं कितने से मैं मांग रहा थी ये अभी आए हम आए नहीं नहीं थे। थे। हाँ ये पाकिस्तान से आए नहीं थे। अच्छा मैं तो ये पिक्चर देखी सी भाई वीडियो बना रहे थे जी जी जी। That point. ऑक्सफोर्ड में मेरा बड़ा तगड़ा लेक्चर था, मैंने देखा था वो स्टूडेंट सामने बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज वेरी गुड। पत्थर उन्होंने वास्ते करिश्मा आ गई किधर आ गए नहीं बहुत अच्छी ऑडियंस थी अब इसको बहुत जल्द दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। जी। जरूर आई वुड लव टू गो। बब्बू को भी लेके चलेंगे वहाँ। इंशाल्लाह। बब्बू ऑक्सफोर्ड जाओगे? जी मैं सर जाऊंगा खान साहब की याद ताज़ा हो एनीवे अब सर आपके व्लॉग्स की जो है ना बेतहाशा कमेंट्स है, मैं शुरू करती हूँ। पहला कमेंट, काशिफ याया कहते हैं कि मेरी दानिश्त में आफ्ताब इकबाल के तज्जिए से बढ़कर कोई तज्जिया नहीं। ये उनकी बड़ी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया काशिफ याया साहब। और मेरे जैसों का, दरवेशों का तुक्का लग जाता है, दाव लग जाता है। अच्छा सर, इस चैनल का कोई ख़ास नाम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मोहतरम आफ्ताब इकबाल साहब, आप माशाल्लाह तारीख़ के सीनियर उस्ताद हैं। खुददारा जनूबी पंजाब, बिलखुसूस डेरा गाजी ख़ान और डेरा इस्माइल ख़ान के सरदारों, वडेरों, जागीरदारों और नौ दौलतियों का शजरा हसब नसब और हकीकत वाज़े करें। पहली बात तो ये कि मैं तारीख़ का उस्ताद नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। और दूसरा, मेरे पास किसने बताया आपको कि जन्म कुंडली है इन लोगों की? मतलब इनका शजरा नस्ब मेरे पास कहाँ से आया? ये तो भांडों के पास सवाल मेरे ना की जाऊंगा तो मैं तो नादा तो अगर होता भी तो मेरे से मुतालिक नहीं है। एक बात मैं बड़ी वजाहत से, क्लैरिटी से कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो नया ऑर्डर आपको नज़र आएगा ना, जिससे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड गवर्न होगी, उसमें आपको ये डायनेस्टीज़ नज़र नहीं आएंगी। ख़ानदानों की बुनियाद पर, शजरे की बुनियाद पर ये गद्दी नशीनियाँ ये नज़र नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है जो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए सोशल फैब्रिक आपकी चलती रहेगी, ट्राइबल सेटअप आपका है, चलें ठीक है। वो दस्तार बंदियाँ होती हैं, बाप की जगह पे उसका बड़ा बेटा, उसका बड़ा बेटा, इस तरह करके सिलसिले चलते हैं। ये तो एक तरह से कहा जाए आपकी रूट्स में है। हाँ ये है, ट्राइबल पूरी दुनिया में अपने अपने ट्राइबल वैल्यूज़ हैं। इस बुनियाद पर हुक्मरानी नहीं होगी, रेस्ट एश्योर्ड। ये बादशाहतें, ये बड़े बड़े ये जो गद्दी नशीनियाँ, पीरियाँ फ़कीरियाँ, ये सिलसिले ये ख़त्म हो जाएंगे इतनी स्विफ्टली? जी। बस देखिएगा,
बड़ा कुछ आपको स्विफ्टली होता नज़र आएगा। ये जितनी बातें हम आजकल करने जा रहे हैं जी, और ये सिलसिला आपको चलता नज़र आएगा, ये एवोल्यूशन का हिस्सा नहीं, रेवोल्यूशन का है। इसका क्या मतलब है कि ऑल द जरदारीज और शरीफ All! चट्टास and all of them? मैंने कहा ना कि आपका सोशल सेटअप उसी तरह रहेगा, इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाप ये सीट जीता है तो लाजमी, अब चूंकि ये ख़ानदानी सीट है, यहाँ पे होता है जी हमारी ख़ानदानी सीट है, हमारे इलाके में भी बहुत कहते हैं नहीं हमारी तो जद्दी पुश्ती सीट है। पहली बात तो ये कि ये जद्दी पुश्ती वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो ख़तरनाक बात है, जो बज़ाहिर आपको निगलने में, सवालों करने में प्रॉब्लम होगा, वो ये कि मुझे आने वाले दिनों में ये जो नया सेटअप आ रहा है, नया ऑर्डर आ रहा है, इसको सेटअप नहीं कह सकते आप, ऑर्डर कह सकते हैं, और ये बहुत दूर तक जाने वाला ये नया सिस्टम है, इसमें मुझे दूर दूर तक डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती। आपको ये इलेक्शन जो डेमोक्रेसी है ना, वो नहीं, शूरा होगी, आप मशावरत के साथ मामलात करेंगे, और मतलब लेजिस्लेशन में इसी तरह होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो इस वक्त है। आप बस इसको आसान लफ्ज़ों में डॉक्टर साहबा यूँ समझ लीजिए कि जो है वो नहीं रहेगा, जो नहीं है वो होगा। वैसे सर बज़ाहिर मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये मेरी ओपिनियन है। ये बहुत सौ की ओपिनियन है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को होती नज़र नहीं आती। जैसे मैं कहता हूँ कि जंग होनी है, और एक इंतहाई फैसला कुन जंग होनी है जो अनकरीब होनी है। पीपल स्टिल डोंट बिलीव, हालांकि एक फेज़ जंग का हो चुका है, और खाकसार उस वक्त भी कहता था, लोग नहीं मानते थे। तो इसी तरह ही ये पूरा ऑर्डर चेंज होने वाला है, ये पुराना निज़ाम धड़ाम से गिरने वाला है, उसकी जगह नया आने वाला है। तीसरा ब्लॉक जिसको आप मुस्लिम ब्लॉक कहते हैं वो कायम होने वाला है। इसी तरह डेमोक्रेसी इस पूरे ब्लॉक में फ़ारिग होने वाली है, उसकी जगह एक नया इंतहाई शानदार एक सिस्टम आएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप माने या ना माने। डॉक्टर साहब, एम आई सेलिंग समथिंग टू यू? कोई ये तो नहीं मैं कह रहा ना कि आप मेरा ये चूरन, मेरी ये फक्की जो है वो ज़रूर ख़रीदें। आप इसको टेस्ट ऑफ टाइम दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से नहीं हूँ। ये चीज़ें अपना आप दिखाती हैं, जिस चांद ने चढ़ना होता है ना वो फिर नज़र आ जाता है, इसको सब देखते हैं। जी। इफ्तिखार राना कहते हैं, रब्बे करीम के घेरे में तो खुद खान आ चुका है। यार कमाल है यार कि वो इसको रब्बे करीम के घेरे में, एक शख्स जो बैठे बिठाए बिला शिरकत गैरे लोगों के दिलों के संघासन पे राज करता है, और 90% यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका दम भरती है, उससे इश्क करती है, जो अपनी कुर्बानी के साथ, अपनी इंटेग्रिटी के साथ, अपनी बहादुरी के साथ अपना लोहा मनवा चुका है। वो काम जो आज तक कोई लीडर 80 साल में इस कौम से नहीं करवा सका था, वो उसने करवा दिया। शऊर का तोहफा दिया, शऊर की ताकत दी। अब उसी शऊर की बुनियाद पर आपको असली आज़ादी मिलने वाली है, और उसे आप कह रहे हैं कि वो अल्लाह के घेरे में आया हुआ है, वो अल्लाह की रहमत के घेरे में आया हुआ है। उस औरा जो उसके गिर्द नज़र आता है, ये अल्लाह का करम है उसके ऊपर। आप यहाँ की अगर आबादी 25 करोड़ है ना, तो उसमें से 24 करोड़ से पूछेंगे तो वो इस घेरे में आना पसंद करेगा। अब ये राना साहब का हुस्न तलब है, पता नहीं ये क्या किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज हिज ओपिनियन एंड ही हैज़ अ राइट टू ओपिनियन। I thoroughly disagree with it, and I am not very sentimental on this. I am not getting emotional at all. This is his opinion, good for him, और it doesn't hurt me. अब ये ओपिनियन आपकी भी हो सकती है, इनमें से किसी की हो सकती है, लेकिन ये मुझे हर्ट नहीं करती। ये डेमोक्रेटिक राइट है इनका। इस तरह की डेमोक्रेसी तो होगी, जो राइट है आपका वो आपसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन ये जो वन मैन वन वोट है ना, इसको भूल जाए। सर वैसे ये डेमोक्रेसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा वेस्टर्नाइज्ड सा कॉन्सेप्ट है। हम इस कदर मगरब ज़दा हैं। अगर डेमोक्रेसी इतनी तगड़ी होती तो क्या अमरीकी जमहूरियत यूं रांदा दरगाह होती जैसे इस वक्त नज़र आ रही है? मुझसे आज 5 साल पहले अगर कोई कहता कि अमेरिका में सिविल वॉर होने वाली है, तो मैं कहता हूँ जा काम कर। लेकिन जो शवाहिद है, जो करायन है, जो मामलात की टोर है, उससे तो यही पता चलता है कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया? डेमोक्रेसी तो मुस्तकिल रेप होती रही इस मुल्क में।
अगर वो इतने जोगी होती तो हाथ पकड़ती किसी का, शोर मचाती। अयूब खान से लेकर आज तक जो कुछ डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है, तो डेमोक्रेसी तो बेचारी एक बी अम्मा है, जो आया उसने उसे तमाशा ही बनाए रखा। तो भाई इस डेमोक्रेसी से हम लंडोरे ही भले, हम उसके बगैर गुजारा करेंगे और इंशाल्लाह उससे बेहतर सिस्टम चला कर दिखाएंगे। इंशाल्लाह। और हम ना चला सके, हमारे बाद आने वाले चलाएंगे। खान ने वो ज़मीन नरम कर दी है, वो तबीयत मौजू कर दी है लोगों की। और मैं एक बात, बड़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों से पूछूं, मैं इस पर पोल करवाऊं, और अगर यहाँ खबरहार हो रहा होता और ऑडियंस बैठी होती ना, तो मैं उनसे कहता कि नेम वन क्वालिटी कि जिसकी बिना पर खान खान कहलाता है, इमरान खान पे अल्लाह का इतना करम है, दैट इज इंटेग्रिटी। फिर आती है दलेरी, फिर आती है बहादुरी। और मैं समझता हूँ बहादुर होता ही वो है जिसके अंदर इंटेग्रिटी हो। ये कैसे हो सकता है बंदा अंदर से इंटेग्रिटी रखता ना और बाहर से बहादुर हो? ये मुमकिन नहीं। वो जो बहादुरी शो करता है वो 2 नंबर है, रियाकार है, रंगबाज है। क्योंकि आपके मुल्क में 5-4 कैरेक्टर्स मैं गिनवा सकता हूँ, वो बड़ी दलेरी दिखाते हैं, लेकिन वो बड़ी कैलकुलेटेड दलेरी होती है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं, टॉप क्रिमिनल्स हैं। वो बड़ी सोची समझी दलेरी होती है। और एक फिर अंधी दलेरी होती है। अंधी दलेरी जुर्रत रिंदाना को कहते हैं कि वो नशे में भी बंदा तो बेवकूफ़ी जी दलेरी कहलाती दिखा है। सकता है। इनायत खान कहते हैं, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब जज्बाती हों तो उस वक्त कोई व्लॉग से अवॉइड किया करें। लुक्स लाइक फप्फे कुटनी या बिसाइड्स दिस आपके व्लॉग्स बड़े सेंसिबल होते हैं, डोंट माइंड प्लीज़। नहीं, आई डोंट माइंड, अगेन यू हैव अ राइट टू ओपिनियन। और मैं समझता हूँ कि जब मैं जज्बाती होता हूँ तो मेरे अंदर से चीज़ें, खौलती हुई चीज़ें हैं, वो निकलती हैं, और मैं बड़ा इस पर मुतमईन हूँ। ना मैं उस वक्त मसलहत कोशी कर रहा होता हूँ, ना मैं उस वक्त कोई रियाकारी कर रहा होता हूँ, ना मैं किसी वज़ादारी का शिकार होता हूँ कि नहीं यार हाथ हौला रखना। मैं तो दुआएं करता हूँ कि मैं जज्बाती हूँ ताकि मेरे अंदर का सच बाहर आए, वरना कहीं वो कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म की नज़र हो जाता है, कहीं मसलत कोशी की नज़र हो जाता है, कहीं हम वैसे ही बड़े लिहाजी से लोग होते हैं कि यार मिलना मिलाना होता है तो ऐसी क्या। नॉट एट ऑल भाई, आपकी ओपिनियन आपको मुबारक हो। मैं जज्बाती होके ये नहीं कि मैं आहो फगा शुरू कर देता हूँ, या जज्बाती का मतलब ये नहीं कि मैं दशनाम तराजी गाली गलोच शुरू कर देता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर। मैं एक हद तक लाउड होता हूँ, इनडिसेंसी सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी गुफ्तगू में, आपको नहीं मिलेगी। मेरी एवरीडे लाइफ में भी, जब मैं कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के बाहर तो फिर मैं पढ़ा लिखा नासिर चनियोटी बन जाता हूँ। बल्कि पढ़ा लिखा भी क्या, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उस वक्त, ये एक अलग बात है। लेकिन कैमरे के आगे आपको हर चीज़ का, कैमरे के आगे और जब आपके हाथ में कलम हो, आपको इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, इन चीज़ों की सैंक्टिटी, कैमरे की सैंक्टिटी, कलम की सैंक्टिटी, कागज़ की सैंक्टिटी, इसने दूसरों तक पहुंचना होता है, और इसने आपके बाद भी आपको आउटलिव करता ही है। आपने 10, 20, 25, 30 साल बाद पता नहीं होना है कि नहीं होना है, इसने तो रहना है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, तो इसलिए मैं जज्बाती होके, मुझे पता है कि जज्बात का थर्मोस्टेट मैंने कहाँ फिक्स करना है, मोस्टली ये नहीं पता होता लोगों को। नसीर साहब का कहना है, आफ्ताब साहब जिन ख्यालात का आपने इजहार फरमाया है उनको समझने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत से ही फारिग हैं। हमने अकल के नाखून ना लिए हैं कभी, और अब भी हमसे ये उम्मीद अबस ही होगी। अबस, ये डिक्शन इस तरह की मैं इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आदत है, और बहुत से लोग इस पे मोतरज़ भी हैं। आप सीधे अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो भाई जिन असातिज़ा के हमें हाथ लगे हुए हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते कि ट्रूथ वेल टोल्ड, और ये हर जगह अप्लाई होता है, लैंग्वेज में भी, कि उसका हक अदा करना चाहिए। आप क्लैरिफाई कर दें, मतलब आपने अगर एक चीज़ कही, एक लफ्ज़ कहा है, तो उसका आसान मुतबादल भी एक बता दें। नहीं, लेकिन सही, ये बहुत बड़ी खूबी है। आज अगर हम देखें तो बहुत अफसोस हो रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। लोगों को मतलब बेसिक उर्दू भी नहीं बोलने आ रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इंडियन फिल्म ना होती, हिंदी फिल्म, तो उर्दू बर्बाद हो चुकी थी। सर वो भी मैं कहती हूँ कि इस सेंचुरी की जो पहली दिहाई थी ना, हाँ नहीं, अब तो बस तब तक अब ठीक तो थी। और तरह की चीज़ें आ गई हैं ना।
फिल्मों की हद तक वैसे ठीक है, नहीं फिल्में अब तो सर वो भी हाँ पता नहीं क्यों मसाइल हो गए हैं उसमें, या पाकिस्तान टेलीविजन, जी पाकिस्तान टेलीविजन आज भी इन हमारे चीज़ों का ड्रामाज बहुत ख्याल अच्छे, रखता है। पाकिस्तान टेलीविजन का मतलब पीटीवी नहीं है, हमारे ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन कहना जी चाहिए। हाँ। जी लेकिन सर वो बात के हम लोग अकल के नाखून नहीं ले सकते। no, ये तो अब ऐसे ही जुमला मोतरज़ा है, मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसे ही कर दिया है, वो खुद सियाने हैं जिस बंदे ने ये बात की है। सेल्फ मॉकरी हर एक जुर्रत करता है, सेल्फ मॉकरी करता ही वो जो सियाना होता है, समझदार होता है। उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके एक दिलचस्प बात की है, लेकिन लोग समझदार आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। खान ने इतना शऊर दे, अल्लाह ने दिया है, खान तो एक वसीला था, इस जैसे वसीले बनते रहते हैं, लेकिन खान जिस काम का वसीला था वो आज तक होने वाला सबसे बड़ा काम है। द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू दिस नेशन इज इमरान खान। क्यों? उसने शऊर की दौलत दी है। अब बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इज येट टू कम एंड दैट इज असली आज़ादी। असली आज़ादी में मीन्स टू द एंड वो शऊर था जो खान ने दिया। अब असली आज़ादी आपको मिलने वाली है। कब? इसका मुझे नहीं पता कब, बट सून इंशाल्लाह। नहीं सब फिर भी कितना मतलब ठीक है, मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी। निसार चुगताई कहते हैं इमरान खान इंसान है, गलतियां कर सकता है, आप इस हकीकत को क्यों भूल जाते हैं? इमरान फरिश्ता नहीं है। ये किसने कहा है वो फरिश्ता? वो तो गलतियों का मलगूबा है भाई। उसकी एक एक गलती मैं समझता हूँ 1-1 लाख गलतियों के बराबर है। ये आपका बजदार ही नहीं मान, ये गंडापुर ही नहीं मान, ये बैरिस्टर गौहर ही नहीं मान, ये 1-1 लाख गलतियों की एक एक गलती है। तो ये किसने कहा है कि ये वो फरिश्ता है? नॉट एट ऑल। मैं तो उसे पॉलिटिशियन भी नहीं मानता, वो एक रिफॉर्मर है। उसने रिफॉर्म किया, करने की कोशिश की, और उस कोशिश में, उस सही में वो काम आ गया। टक्कर ली, बहादुरों की तरह टक्कर ली, ना करके बैठा पछताता रहता और सारी उम्र अपने आप को कोसता बसोरता। उससे बेहतर नहीं कि उसने हीरोज की तरह, और वो भी ग्रीक हीरोज की तरह, वो रोल प्ले किया। ग्रीक मिथोलॉजी भरी पड़ी है ऐसे कैरेक्टर्स के साथ। मैं तो उसे उसी तरह का एक कैरेक्टर समझता हूँ, और ऐसा ही एक रोमांटिक सा वो कैरेक्टर है। वो कोई ज़हीन फतीन नहीं है, वो एक रिफॉर्मर है। अल्लाह ने अगर चाहा तो वो फिर से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा, और जितना कर चुका है, बढ़ा चुका है, वो मोर देन इनफ है। हशाम कैसर कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब, इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट Israel must have something on Trump to blackmail him. Many are saying that Trump's name might be on the Epstein list. हाँ, यस, अपेरेंटली इट लुक्स सो। और ये तो ट्रंप का इंतहाई करीबी यार, उसका जिगरी दोस्त एलॉन मस्क कह चुका है कि इसलिए ये लिस्ट बाहर नहीं आ रही कि इसमें ट्रंप का नाम है। और अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आ गई हैं, ऐसी ऐसी गवाहियां मौजूद हैं, अब इसमें दो राय हो ही नहीं सकती हैं। और ट्रंप का कैरेक्टर वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बाकी तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि असल बात क्या है, मामला क्या है। लेकिन एप्स्टेन फाइल्स बड़े बड़ों को बर्बाद करके, जिस तरह अमरीकी और यूरोपीय इकोनॉमी का सत्यानाश किया ना कोविड-19 ने, डोनाल्ड ट्रंप के करियर को बर्बाद करने के लिए, उसमें डायनामाइट लगाने के लिए एप्स्टेन फाइल काफ़ी है। ये एप्स्टेन फाइल है कि हाँ, मुझे खुशी है कि बब्बू, ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि जिस चीज़ का पता ना हो उसका बरमला इजहार कर देना। अक्सरियत हमारे यहाँ पता क्या करती है कि यार मैंने कहा तो लोग क्या कहेंगे कि इसको ये भी नहीं पता। नहीं पता तो फिर नहीं पता। यस, एप्स्टेन एक आदमी था, जेफरी एप्स्टेन। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल का एजेंट था। उसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च हुए, और वो खुद अरबपति था, फाइनेंसर था बहुत बड़ा। एक नालायक आदमी था, परले दर्जे का, मैथ्स का टीचर था। कॉलेज की डिग्री आज तक उसकी पता नहीं चली, जिस तरह जरदारी साहब की डिग्री नहीं ना मिली। जरदारी साहब का तो खैर कॉलेज ही नहीं मिला, यूनिवर्सिटी वो कॉलेज ही नहीं मिला। थाना बन गया। होते कोई चीज को थाना टाइप चीज बन गई। जी जी, द मूवी वाज ब्लू स्ट्रीक। खूबसूरत लॉरेंस, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। लॉरेंस मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। तो ये एप्स्टेन जो है ना, इसका काम था
कम उम्र नौखेज बच्चियां ये जॉब के लालच में घेरता था गरीब घरानों की खूबसूरत नौजवान 13 साल 14 साल 15 साल की, उनको ग्रूम करता था। ये जो ग्रूमिंग गैंग्स बड़े मशहूर है ना, आपने यहाँ भी हमने डिस्कशन की थी एक दफ़ा ब्रिटेन के हवाले से। तो असल ग्रूमिंग का कोई जो गुरु हो सकता है वो ये था। तो वो फिर अल्लाह ताला ने उसको एक्सपोज करना था। 3-4 मरतबा वो पकड़ा गया, 19 में उसको फिर छोड़ दिया गया, फिर उसके खिलाफ ऐसे सबूत आ गए और कुछ अरसा पहले वो अपनी जेल में फांसी लेकर मुबैना तौर पे मर गया। कहा जाता है कि वो खुद नहीं मरा, उसको मारा गया था क्योंकि उसको बहुत कुछ पता था। द मैन न्यू टू मच। भाई उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। जी, वो गीली मैक्सवेल जो है, गिली मॉक्सर गीला मत। वो इसमें मुबैना तौर पे बराबर की शरीक थी। इस वक्त जेल में, उसको पार्डन दे रहा है प्रेसिडेंट, बल्कि दे दिया उसने। अच्छा, तो ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਪਸਟਨ। जी, जेफरी एप्स्टन। बड़ा ही बदशक्ल, उसकी शक्ल देखो ना तुम तो और यार जेफरी एप्स्टन ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जेफस्टी ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ जेफस्टी जेफरसन जेफरी एप्स्टन। जेफरी। चलो हो गई गल। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी बब्बू, क्या सुना रहे हैं आप? 1 मिनट मैं पहले निकला ला। ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਲਿਆ। यार उसे एनक पहने दो, पहने 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 आप, शुक्रिया सर। क्योंकि उसने सोना होगा, बाकी सोने का एस। सो चुके हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ ਹੱਸੀਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ, टाई देख, टाई जरा। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾ ਵੈਸੇ? गाना कोई खबरहार का सुनाओ, खबरहार का गाया हुआ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਖਬਰ ਹਾਰ ਸਮੁੰਦਰ। बहुत अच्छा गाया। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ- ਛੋਟੇ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाया। खबर आ गया, फिर कोई ओल्ड सॉन्ग ही सुनाते हैं आपको। टांगा पर है सवारी, वाह 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 वाह। टांगे तो की वाह वाह। नाल ही यदि पूछ ही लेना आपको टांगा टांगा वो टांगा पर है सवारियां ना, टांगा पर है सवारियां ना, दिल यारो खाली हो गया, इन्हों दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा पर है सवारियां ना। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शह यारो दिल जिन्ने लिता है, जिन्ने दिल लिता है। टाउं टाउं टाउं। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शह यारो दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। ओदी किधर ना मिलनी मसाल, ओदी किधर ना मिलनी मसाल, दिल यारो खाली हो गया, इन्हों दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया। ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ पुरानी यादें ताज़ा हो गई ये यार। किस पे, अकमल पे ही गाना? ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है कि मतलब तू ਤੁਹਾਨੂੰ यार ये 1947 सारी बातें तो आपको पता होना चाहिए, फिल्मों में आपने सिर्फ यही किया है। चले आने को तारे गाना खत्म हो गया। व्यूअर्स, अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। गधे क्या खोते सर सराइकी में या उर्दू में कह दो गधे क्या खोते क्या गधे क्या खोते को? खोते प्रेसिडेंट साहब आधे पेन मेरे प्रेसिडेंट साहब आधे पेन मेरे मुल्क के सारे ही को जैन, क्या वड्डे क्या छोटे, क्या त्रेमती क्या जवान, क्या गधे क्या खोते। फिर फंबल दोबारा सर खोते में फंबल आया।
प्रेसिडेंट साहब आदे पन मेरे मुल्क के सारे हिको जन, क्या वड्डे क्या छोटे, क्या त्रिमती क्या जवान, क्या बाल, क्या गधे क्या खोते। फिर फंबला गधे पे रुक क्यों रहे हो आप? गधे पे कुछ वो टेक्निकल सराकी में कहने लगी थी। गीला साहब उसको बताएं गधे खोते क्यों नहीं हो रहा उससे। दोबारा तो मेरे मुंह सिंपली कह दो क्या गधे क्या खोते। ये ये पाजी ये भी करना पड़ता है। ये क्या हरकत की है इसने? ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मैं पोर्टल खोल रही हूँ, ਅੱਛਾ मेरे पीछे कोई ना आवे। ऊपर तो छोड़ पड़ गायब नहीं हुआ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ਲਾਲੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ यार क्या करें।